आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की सियासत में बहुचर्चित शराब घोटाला कुछ दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। एक नाम जो कभी मुख्यमंत्री कार्यालय की सबसे ताकतवर आवाज माना जाता था, आज वही नाम जांच एजेंसियों की सख्त सवालों के घेरे में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौम्या चौरसिया की, जिसको 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीएमएलए कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है और इस जांच में एक और बड़ा मोड़ सामने आया है। ईडी का दावा है कि पूछताछ के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो इस घोटाले को सिर्फ अफसरों तक नहीं बल्कि सत्ता के बेहद ऊंचे स्तर तक जोड़ते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गिरफ्तारी क्यों हुई, सवाल ये है कि किसके इशारे पर पूरा सिस्टम चला, किसने तय किया कि शराब नीति से हजारों करोड़ की कमाई होगी और इस खेल में अगला नाम कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आस्था सिंह। अब आपको दिखाते हैं इस घोटाले की वो परतें जिनसे सियासत में भूचाल तय है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में बड़ा कदम उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी और निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। पीएमएलए कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। अब आपको बता दें कि ईडी ने बीते मंगलवार को सौम्या चौरसिया को पूछताछ के लिए तलब किया था। करीब पूरे दिन चली पूछताछ के बाद शाम करीब 5:30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सौम्या को रायपुर के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी के अनुसार सौम्या चौरसिया से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, जिसके बाद एजेंसी ने पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास को भी अरेस्ट कर लिया है। शुक्रवार को निरंजन दास को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से कोर्ट में प्रोडक्शन रिमांड पर पेश किया गया, जहां ईडी ने उनकी कस्टोडियल रिमांड की मांग की। वहीं ईडी का दावा है कि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है। 2500 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई यानी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सामने आई है। जांच में यह भी सामने आया है कि सौम्या चौरसिया को करीब 115 करोड़ 5 लाख रुपए की अवैध राशि मिली थी। डिजिटल रिकॉर्ड्स, जब्त दस्तावेज और गवाहों के बयानों के आधार पर ईडी का कहना है कि सौम्या चौरसिया शराब सिंडिकेट की सबसे सक्रिय सदस्य थी। ईडी के मुताबिक सौम्या चौरसिया सिंडिकेट के प्रमुख सदस्यों रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, कारोबारी अनवर डेवर और चैतन्य बघेल के बीच केंद्रीय समन्वयकर्ता की भूमिका निभा रही थी। डिजिटल सबूतों और व्हाट्सएप चैट्स से यह पुष्टि होती है कि अवैध धन के उत्पादन और मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी अहम भूमिका थी। जांच में यह भी सामने आया है कि उन्होंने अरुणपति त्रिपाठी और निरंजन दास को आबकारी विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति करवाने में मदद की। इस मामले में ईडी पहले ही अनिल टुटेजा, अनवर डेवर, अरविंद सिंह, त्रिलोक सिंह ढिल्लो, अरुणपति त्रिपाठी, कवासी लखमा और चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर चुकी है। शराब घोटाले को ऑपरेट करने के लिए बिग बॉस नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें सौम्या चौरसिया, चैतन्य बघेल, अनवर डेवर, अनिल टुटेजा और अन्य प्रमुख लोग शामिल थे। इसी ग्रुप के जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन और निर्देश साझा किए जाते थे। गौरतलब है कि सौम्या चौरसिया को इससे पहले 2 दिसंबर 2022 को कोल लेवी घोटाले में भी गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में वे करीब 2.5 साल जेल में रहीं और पिछले 6 महीने से सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर बाहर थी। इसके अलावा डीएमएफ घोटाला और आय से अधिक संपत्ति मामलों में भी ईओडब्ल्यू उनके खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। अब तक सौम्या चौरसिया 4 अलग अलग घोटालों में जेल जा चुकी हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ के 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में ईडी की यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि जांच एजेंसियां अब पूरे सिंडिकेट को बेनकाब करने के मूड में है। तो
सौम्या चौरसिया और निरंजन दास की गिरफ्तारी सिर्फ दो नाम नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की तरफ इशारा है जिसके सहारे हजारों करोड़ का खेल खेला गया। ईडी के दावे अगर सही साबित होते हैं तो यह घोटाला सिर्फ शराब नीति की गड़बड़ी नहीं, बल्कि सत्ता, अफसरशाही और कारोबारियों की गाठजोड़ की एक बड़ी साजिश है। सवाल यही है कि क्या इस घोटाले की जड़ें उन नामों तक पहुंचेंगी जिनकी सत्ता तक सीधे पहुंच रही है? क्या जांच सिर्फ अफसरों और कारोबारियों तक सीमित रहेगी या राजनीति के बड़े चेहरों तक भी पहुंचेगी? एक तरफ जांच एजेंसियां कह रही हैं कि पूरा सिंडिकेट बेनकाब किया जाएगा, तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप, सियासी बयानबाजी और कानूनी लड़ाई तेज होती जा रही है। अब नजरें अगली पेशी पर हैं, अगली रिमांड पर हैं और उन खुलासों पर हैं जो आने वाले दिनों में इस घोटाले की असली तस्वीर सामने ला सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।